राधे राधे मित्रों, आप सभी का एस्ट्रो टिप यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं पंडित मार्कंडे दुबे आज अपने इस चैनल के माध्यम से मंगल का राहु के साथ बनने वाला अंगारक योग इस विषय को लेकर उपस्थित हूँ। चूँकि सेनापति मंगल 27 जून से अपनी राशि मेष राशि में गोचर करेंगे। वहाँ पर पहले से स्थित राहु के साथ इनका संयोग बनेगा और मंगल तथा राहु से मिलने वाले बनने वाले योग को अंगारक योग कहा जाता है। अंगारक योग का फल लगभग सभी लोग जानते हैं। मंगल आग का गोला है तो राहु बारूद का भंडार है, विस्फोटक है। ऐसी परिस्थिति में इस पूरे भूमंडल पर क्या असर पड़ने वाला है, क्या हो सकता है। अब 27 जून से लेकर 10 अगस्त की रात्रि तक मंगल और राहु का यह योग बना रहेगा। दोनों साथ साथ गोचर करेंगे। मंगल सैन्य शक्ति है तो राहु आतंकवादी ग्रह है। मंगल भूमि का स्वामी है, राहु विस्फोट का कारक है। भूमि में विस्फोट अर्थात ज्वालामुखी का विस्फोट, भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, कहीं अधिक वृष्टि से बाढ़ की संभावनाएं हैं तो कहीं सूखे पड़ने की संकेत मिल रहे हैं। चोरी, डकैती, अपहरण की घटनाएं हो सकती हैं। वायुयान, प्लेन क्रैश की संभावनाएं भी इस 45 दिनों के अंदर बन रही हैं। अर्थात 27 जून से 10 अगस्त तक 45 दिनों की अवधि में राहु और मंगल साथ साथ रहेंगे। इस परिस्थिति में भारत, विश्व और 12 राशियों पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। अब इन 12 राशियों पर पड़ने वाले प्रभाव के ऊपर जानकारी देने से पहले आप सबों से मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि यदि अब तक आपने हमारे इस चैनल एस्ट्रो टिप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, अंत में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि हमारे सभी नवीनतम अपडेट्स, सभी एपिसोड्स अपलोड करते ही आपके पास आसानी से पहुंच सके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली राशि मेष राशि के ऊपर इस अंगारक योग का क्या प्रभाव पड़ेगा। मेष राशि के जातकों के प्रथम भाव और अष्टम भाव के स्वामी प्रथम भाव में राहु के साथ 27 जून से गोचर करेंगे तो रोचक नामक महापुरुष राजयोग बनेगा। स्वास्थ्य, मनोबल, पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। किंतु मेष राशि के जातकों को क्योंकि प्रथम भाव में है तो मानसिक उत्तेजना और क्रोध पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। जीवन साथी से संबंधों पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए खर्च यानी 12वें भाव और 7वें भाव के स्वामी 12वें भाव में खर्च के घर में गोचर करेंगे। यहाँ पर मंगल बहुत अच्छे तो नहीं है, लेकिन यहाँ विपरीत राजयोग का फल वृषभ राशि के जातकों को बनेगा। इसके फलस्वरूप शत्रु पर विजय होगी, व्यापार में वृद्धि, लेकिन यात्रा पर खर्च और आंखों में परेशानी हो सकती है। वैवाहिक जीवन भी प्रभावित हो सकता है। जीवन साथी से संबंधों में मधुरता बनाए रखने की जरूरत है। तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के 6ठे और 11वें भाव के स्वामी, दोनों अकारक भावों के स्वामी, त्रिखंड भाव के स्वामी 11वें भाव में लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। 11वें भाव में पापग्रह और दो पापग्रह का होना अचानक धन लाभ के संकेत, लेकिन संतान की चिंता रहेगी, रोग से मुक्ति होगी, शत्रु पर विजय हो सकता है, लेकिन खर्च भी बढ़ेंगे। चौथी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के पंचम और दसम भाव के स्वामी, त्रिकोण और केंद्र के स्वामी, केंद्र में दसम भाव में रोचक नामक महापुरुष राजयोग बनाएंगे और राहु का समर्थन, राहु की शक्ति मंगल को प्राप्त होगी। मंगल राहु की शक्ति पाकर सम्मान, व्यापार, नौकरी और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करेंगे। संतान एवं विद्या का उत्तम सुख प्राप्त होगा। पांचवी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के चौथे और 9वें भाव, एक केंद्र और त्रिकोण भाव के स्वामी 9वें भाव में गोचर करेंगे। पराक्रम, पद प्रतिष्ठा,
और भाग्य की वृद्धि होगी। भूमि भवन वाहन का भी सुख प्राप्त होगा, किंतु यात्रा में खर्च की अधिकता तथा व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसाय में, या नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में परिवर्तन की संभावनाएं बन रही हैं। छठी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के तीसरे और आठवें भाव, दोनों मारक भाव के स्वामी आठवें भाव में गोचर कर रहे हैं। इस अवधि में आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, व्यर्थ के विवाद से बचना है, चोट चपेट की संभावनाएं बन रही हैं, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। इस अवधि में आवश्यक होगा कि आपको अधिक चिंता नहीं करनी है, अधिक चिंता हानिकारक हो सकती है। सातवीं राशि है तुला राशि। तुला राशि के धन भाव द्वितीय भाव और सातवें भाव के स्वामी सातवें भाव विवाह व्यापार जीवन साथी के घर में गोचर करेंगे, किंतु इस अवधि में व्यापार के क्षेत्र में किसी बड़े लाभ की संभावनाएं आपको बन रही है, बड़ा लाभ हो सकता है। लेकिन वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण रह सकता है। अपने जीवन साथी का ख्याल रखें, उनसे संबंध पूरी तरह अच्छे रखें। आपको भी उरुचक नामक महापुरुष के योग का लाभ मिलेगा। जीवन साथी का ख्याल रखें। आठवीं राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के प्रथम और छठे भाव के स्वामी छठे भाव में शत्रु कर्ज और बीमारी के घर में 27 जून से 10 अगस्त तक गोचर करेंगे। इस अवधि में शत्रु पर विजय होगी और समय शुभ समय का आरंभ हो रहा है। इस समय से आपको कर्ज से भी मुक्ति मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, चिंता से आपको परहेज करनी है। नवीं राशि है धनु राशि। धनु राशि के पंचम और द्वादश यानी 5 में संतान भाव और खर्च भाव के स्वामी 5वें भाव में संतान विद्या बुद्धि के घर में गोचर करेंगे। धन लाभ के योग बनेंगे, किंतु खर्च की भी अधिकता रहेगी। पेट से संबंधित आपको परेशानी हो सकती है। संतान के स्वास्थ्य और उसके व्यवहार के प्रति आपको सचेत रहने की जरूरत है। 10वीं राशि है मकर राशि। मकर राशि के चौथे और 11वें भाव के स्वामी सुख संपदा और लाभ भाव के स्वामी सुख संपदा के घर में राहु के साथ गोचर करेंगे। यहाँ पर भी औरुचक नामक राजयोग बनेगा, लेकिन चतुर्थ भाव में मंगल मांगलिक दोष बनाएंगे। राहु के साथ अंगारक जो होगा। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। संपत्ति और माता के ऊपर भी ध्यान रखने की जरूरत है। अनावश्यक विवाद से बचें। थोड़ी सी असावधानी इस अवधि में हानिकारक हो सकती है। 11वीं राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के तीसरे यानी पराक्रम भाव और 10वें मान सम्मान पिता पद प्रतिष्ठा के घर के स्वामी कहाँ गोचर कर रहे हैं? कुंभ राशि के तीसरे भाव में गोचर करे। तीसरा भाव जो होता है वो जोश साहस उत्साह अपने भाई बहन सहयोगी सहायक नौकर चाकर का घर होता है। इसमें इस अवधि में आपके जोश और उत्साह में वृद्धि करेंगे, लेकिन स्थान परिवर्तन के भी योग बन रहे हैं। शत्रु पक्ष पर विजय और पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हो सकती है। 12वीं राशि है और अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि के दूसरे भाव वाणी धन घर परिवार और गले के स्वामी तथा 9वां भाव भाग्य भाव के स्वामी द्वितीय भाव धन भाव में 27 जून से 10 अगस्त तक गोचर करेंगे। इस अवधि में आपका धन अधिक खर्च हो सकता है और वाणी को संयमित रखने की जरूरत है, अन्यथा वाणी दोष के चलते पारिवारिक कलह घर में कलह हो सकता है, गले में कोई परेशानी हो सकती है। इस अवधि में धन की कमी तथा संतान की भी चिंता हो सकती है। अब जिन राशियों के लिए मंगल का यह गोचर कमजोर है उनके लिए मंगलवार के दिन मसूर के दाल लाल कपड़े और मीठे पदार्थों का दान करना चाहिए। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना चाहिए। मंगल के मंत्रों का नियमित रूप से 108 बार जप करना चाहिए। इसको करने से मंगल द्वारा प्रदत्त कष्टों में कमी आएगी। ग्रहों के मंत्र जब उनको प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं, अतः जब जप करेंगे तो लाभ जरूर मिलेगा। आप हमारे साथ बने रहें। इस तरह के ज्योतिष वास्तु धार्मिक एपिसोड्स के लिए हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, जन्म कुंडली बनाई जाती है। वाराणसी के पंडितों के द्वारा सभी तरह के यज्ञ पूजा पाठ हवन आदि करवाए जाते हैं। जिनके लिए सज्जन पुरुष की आवश्यकता हो
स्क्रॉल पर दिए गए हमारे नंबर से संपर्क कर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बातचीत करा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं। वाराणसी के पंडितों के द्वारा किसी भी प्रकार के हवन जप पूजा पाठ आदि करवा सकते हैं। प्रमाणिक रत्न और रुद्राक्ष हमारे यहाँ से उचित मूल्य में प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।